टरबाइन 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 फ्लावर टरबाइन आखिर है क्या, कैसे काम करता है और क्या सच में ये 24 घंटे फ्री बिजली दे सकता है? यही सवाल आजकल हर जगह गूंज रहा है। गांव से लेकर शहर तक, मोबाइल स्क्रीन से लेकर छतों तक लोग कह रहे हैं कि एक छोटा सा फूल जैसा दिखने वाला टरबाइन आपके घर की किस्मत बदल सकता है, बिजली का बिल खत्म कर सकता है और आपको पूरी तरह आजाद बना सकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर ये सिर्फ एक ऐसा सपना है जिसे दिखाकर लोगों को अधूरी सच्चाई बेची जा रही है? आज की इस कहानी में हम आपको उसी फ्लावर टरबाइन की पूरी सच्चाई बताएंगे, बिना घुमाए बिना छुपाए, बिल्कुल सीधी भाषा में, ताकि आप खुद तय कर सकें कि ये आपके लिए फायदेमंद है या सिर्फ एक वायरल भ्रम। सबसे पहले समझिए कि फ्लावर टरबाइन कोई जादुई मशीन नहीं है। ये असल में एक छोटा विंड टरबाइन होता है जिसे खास डिजाइन देकर फूल जैसा बनाया जाता है ताकि वो देखने में सुंदर लगे और घर की छत या आंगन में फिट हो जाए। बड़े बड़े मैदानों में जो आपने पवन चक्कियां देखी होंगी जो लगातार घूमती रहती हैं और बिजली बनाती हैं, ये उसी टेक्नोलॉजी का छोटा वर्जन है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इंडस्ट्रियल लेवल पर होती हैं और ये घरेलू इस्तेमाल के लिए बनाई जाती है। यानी सिद्धांत वही है, हवा की ताकत को पकड़ना और उसे बिजली में बदलना। लेकिन जहाँ बड़े टरबाइन तेज हवा वाले इलाकों में लगाए जाते हैं, वहीं ये छोटे फ्लावर टरबाइन आम घरों के लिए डिजाइन किए जाते हैं जहाँ हवा की स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होती। अब सवाल आता है कि ये काम कैसे करता है। इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। जब हवा चलती है तो इस फ्लावर टरबाइन के ब्लेड घूमने लगते हैं। ये घूमना सीधे एक छोटे जनरेटर से जुड़ा होता है। जैसे ही ब्लेड घूमते हैं, जनरेटर एक्टिव होता है और बिजली बनती है। ये बिजली सीधे आपके घर में नहीं जाती, बल्कि पहले एक बैटरी में स्टोर होती है। फिर जब आपको जरूरत होती है तो इन्वर्टर के जरिए वही बिजली इस्तेमाल होती है। यानी पूरा सिस्टम कुछ इस तरह काम करता है। हवा चली, टरबाइन घूमा, बिजली बनी, बैटरी में जमा हुई और फिर जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल हुई। सुनने में बहुत आसान और शानदार लगता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सच छिपा है जिसे अक्सर कोई नहीं बताता। सच ये है कि ये पूरा सिस्टम हवा पर निर्भर है और हवा हर समय नहीं चलती, कभी तेज, कभी धीमी और कई बार बिल्कुल बंद। यानी अगर हवा नहीं है तो टरबाइन भी नहीं घूमेगा और अगर टरबाइन नहीं घूमेगा तो बिजली भी नहीं बनेगी। यही वो पॉइंट है जहाँ सबसे ज्यादा लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। सोशल मीडिया पर आपको दिखाया जाता है कि ये मशीन 24 घंटे बिजली देती है, लेकिन असल में ये तभी बिजली देती है जब हवा मौजूद हो। इसलिए जो लोग इसे फ्री 24 घंटे बिजली कहकर बेचते हैं, वो पूरी सच्चाई नहीं बता रहे होते। हाँ, अगर आपके पास बैटरी बैकअप है और दिन में अच्छी हवा मिल जाती है तो आप रात में भी बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह नॉन स्टॉप नहीं है जैसा कि दिखाया जाता है। अब बात करते हैं कीमत की, क्योंकि यही सबसे बड़ा फैसला तय करती है। फ्लावर टरबाइन की कीमत उसके साइज और क्षमता पर निर्भर करती है। छोटे मॉडल जो लगभग 300 वॉट के होते हैं, उनकी कीमत करीब 20 से 40 हजार रुपए तक होती है। अगर आप थोड़ा बड़ा सिस्टम लेते हैं जैसे 500 वॉट, तो वो 40 से 70 हजार तक जा सकता है। और अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लेना चाहते हैं तो उसकी कीमत लगभग 80 हजार से लेकर 1.5 लाख तक पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है, ये सिर्फ टरबाइन की कीमत है। असली खर्च इससे कहीं ज्यादा होता है। जब आप इसे सही तरीके से लगाते हैं तो आपको सिर्फ मशीन नहीं बल्कि पूरा सिस्टम चाहिए होता है, जिसमें बैटरी, इन्वर्टर, वायरिंग और इंस्टॉलेशन शामिल होता है। बैटरी अच्छी क्वालिटी की होगी तो उसका खर्च अलग, इन्वर्टर का अलग और इंस्टॉलेशन का अलग। इन सब को जोड़ दें तो कुल खर्च आसानी से 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। और अगर आप बेहतर क्वालिटी और ज्यादा टिकाऊ सिस्टम चाहते हैं तो ये लागत और भी बढ़ सकती है। यानी ये कोई छोटा निवेश नहीं है, बल्कि सोच समझकर लेने वाला फैसला है। अब सबसे जरूरी सवाल, इससे आप क्या क्या चला सकते हैं? मान लीजिए आपके पास 1 किलोवाट का फ्लावर टरबाइन है और आपको ठीक ठाक हवा मिल रही है। ऐसे में आप अपने घर के बेसिक काम आसानी से चला सकते हैं, जैसे LED बल्ब, पंखा, मोबाइल चार्जिंग, लैपटॉप और एक छोटा टीवी। ये रोजमर्रा की जरूरतों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इससे आप एसी चलाएंगे, बड़ा फ्रिज लगातार चलाएंगे, पानी की मोटर चल
यानी ये पूरी तरह घर की बिजली का विकल्प नहीं है, बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम है। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग सोचते हैं एक बार लगा दिया और जिंदगी भर बिजली फ्री, लेकिन असलियत इससे अलग है। इस सिस्टम को भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। बैटरी समय के साथ खराब होती है और उसे 3 से 5 साल में बदलना पड़ता है। टरबाइन के पार्ट्स भी समय के साथ घिसते हैं और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह मौसम पर निर्भर है। इसलिए इसे फ्री बिजली कहना सही नहीं है, बल्कि इसे कम खर्च में बिजली का विकल्प कहना ज्यादा सही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार है। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां बिजली बार बार जाती है या बिल्कुल नहीं आती, या आप एक बैकअप सिस्टम चाहते हैं जो बिना पेट्रोल या डीजल के काम करे, तो फ्लावर टरबाइन आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। ये खासकर गांवों और दूरदराज के इलाकों में काफी काम आ सकता है, जहां बिजली की समस्या आज भी बनी हुई है। लेकिन अगर आप ये सोचकर इसे खरीदते हैं कि आपका पूरा घर बिना बिल के हमेशा चलता रहेगा, तो आपको अपनी उम्मीदें थोड़ी कम करनी होंगी। और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। क्या फ्लावर टरबाइन सही जगह और सही तरीके से लगाया जाए तो ज्यादा फायदा दे सकता है? क्या इसे सोलर के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है? और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप सच में अपने बिजली बिल को 70-80% तक कम कर सकें? इन सारे सवालों के जवाब आपको अगले भाग में मिलेंगे, जहां हम इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत और सही इस्तेमाल का तरीका खोल कर रख देंगे। अब तक आपने समझ लिया कि फ्लावर टरबाइन कोई जादू नहीं है। ये हवा पर चलता है, सीमित बिजली देता है और सही उम्मीदों के साथ ही फायदा करता है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो क्या ये सच में आपके बिजली बिल को काफी हद तक कम कर सकता है? जवाब है हाँ, कर सकता है, लेकिन अकेले नहीं और बिना समझदारी के तो बिल्कुल नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टॉलेशन की, क्योंकि यही वो जगह है जहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि बस इसे छत पर कहीं भी लगा दो और ये काम शुरू कर देगा, लेकिन हकीकत ये है कि फ्लावर टरबाइन को ऐसी जगह लगाना पड़ता है जहां हवा का फ्लो लगातार और बिना रुकावट के हो। अगर आपके आसपास ऊंची इमारतें हैं, पेड़ हैं या दीवारें हैं जो हवा को रोकती हैं, तो टरबाइन ठीक से घूम ही नहीं पाएगा। इसलिए इसे हमेशा ऊंचाई पर, खुली जगह में और ऐसी दिशा में लगाया जाता है जहां हवा ज्यादा चलती हो। कई एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि इसे जमीन से कम 20-30 फीट ऊपर लगाया जाए, ताकि हवा का दबाव सही मिले। यानी सिर्फ मशीन खरीदना ही काफी नहीं है, सही जगह पर लगाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है सबसे स्मार्ट तरीके की, सोलर प्लस फ्लावर टरबाइन का कॉम्बिनेशन। यही वो ट्रिक है जो बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन असल में यही सबसे पावरफुल सेटअप है। सोलर पैनल दिन में काम करता है जब सूरज निकलता है। फ्लावर टरबाइन हवा से काम करता है, जो कई बार रात में भी चलती रहती है। यानी अगर आप दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको दिन और रात दोनों समय बिजली मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, दिन में सोलर आपकी बैटरी चार्ज करेगा और शाम या रात में हवा चलने पर टरबाइन उसे सपोर्ट करेगा। इस तरह आपका सिस्टम ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद बन जाता है। यही कारण है कि आजकल कई लोग हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, जहां सोलर और विंड दोनों मिलकर काम करते हैं। अब सवाल आता है, क्या इससे बिजली का बिल सच में 70-80% तक कम हो सकता है? इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करते हैं तो हाँ, ये संभव है। मान लीजिए आपके घर का रोज का बिजली खर्च 5-6 यूनिट है, जिसमें ज्यादातर लोड पंखा, लाइट, मोबाइल चार्जिंग और टीवी का है, और सोलर का छोटा हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं तो ये बेसिक लोड आसानी से कवर हो सकता है। यानी आपको सिर्फ भारी उपकरणों जैसे एसी या मोटर के लिए ही मेन बिजली लेनी पड़ेगी। इससे आपका बिल काफी हद तक कम हो सकता है। लेकिन अगर आपका घर पहले से ही भारी लोड पर चलता है तो सिर्फ फ्लावर टरबाइन से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक और जरूरी बात, कौन सी कंपनी लें और कहां से खरीदें। आजकल मार्केट में बहुत सारे लोकल और ऑनलाइन सेलर हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं 24 घंटे बिजली, नो मेंटेनेंस, लाइफ टाइम फ्री एनर्जी वगैरह। आपको इनसे थोड़ा सावधान रहना होगा। हमेशा वही सिस्टम लें जिसकी सही स्पेसिफिकेशन हो, वारंटी हो और जिसकी रियल यूजर रिव्यू मिले। कोशिश करें कि किसी लोकल टेक्निकल एक्सपर्ट या इलेक